आपको मैंने 21वीं सदी के स्वदेशी आंदोलन के आगाज की बात बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस प्रकार से 21वीं सदी में 1905 की तर्ज पर ही आज फिर एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया है। उस समय मैंने बताया था कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी का तात्पर्य ही था कि गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा। इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में अपने देशी उत्पाद, कुटीर, लघु, मझोला उद्योगों के साथ हमें आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, और वही आज 21वीं सदी में दोहराया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस आर्थिक जगत में अपने को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने बताया कि हमें अपने नवीनतम भारत का निर्माण करने के लिए, हमें 21वीं सदी के भारत को नवसृजित करने के लिए हमें इस स्वदेशी आंदोलन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो 4 एल की जरूरत है, जिसमें पहला एल आपका लैंड है, क्योंकि कोई भी उद्योग, कोई भी कुटीर उद्योग हो या लघु या मझोला या कोई भी काम हो, कोई भी गतिविधि हो, उसके लिए एक जमीन की जरूरत होती है, प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और उसकी इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये बताया कि जो हमारी सरकारी वेस्टलैंड पड़ी हुई है, उसमें एक वेस्टलैंड कारपोरेशन बना करके उसके सहारे हम इस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लैंड बैंक बना करके हम इस तरीके से उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो एल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेबर। यानी भारत में जो लेबर लॉ है, जो श्रमिकों का कानून है, बहुत सारी जटिलताओं से लैस है, और इसके लिए बहुत सारे विदेशी निवेशक यहाँ आते भी हैं। तो इन सब चक्करों में, इन सब दिक्कतों की वजह से उनके लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना, निवेश करना दिक्कत भरा हो जाता है। इसलिए उसमें बदलाव करना, उसमें लचीलापन लाना, जिससे कि लोग यहाँ पर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करके, निवेश करके आसानी से हमारे मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को पूरा कर सके और अपने उत्पादों को आगे बढ़ा सकें। दूसरा आपका लिक्विडिटी, यानी किसी भी व्यवसाय, किसी भी उद्योग या किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको द्रव्य की जरूरत है, नगदी की जरूरत है, तरलता की जरूरत है। यानी उसके लिए धन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे व्यक्ति के शरीर में डेवलपमेंट में उसका रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो लिक्विडिटी है, वैसे ही यहां पर व्यापार उद्योग में धन एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए सुविधापूर्ण तरीके से नए उद्योगों, लघु कुटीर उद्योगों को सृजन करने के लिए अभी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके साथ साथ उन्हें ही नहीं, साथ में उसकी मांग को डेवलप करने के लिए श्रमिकों और गरीबों के खाते में भी धन आना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने बात की। इसके साथ साथ हमारा जो लॉ है, जो कानून है, वो एक ऐसा कानून बनाए जिससे आत्मनिर्भरता का रास्ता साफ करे, उसमें लाल फीताशाही ना होने पाए, फाइल टेबलों पर पड़ी न रहे। इसलिए डिजिटलाइजेशन का उसमें उपयोग किया जाए और एक नए सिस्टम से उसको बढ़ावा देने वाला कानून बनाया जाए, जिससे कि बड़ी आसानी के साथ हम अपने उद्योगों को, हम अपने लघु कुटीर मझोले उद्योगों को, अपने व्यापार को हम आगे का रास्ता दिखा सकें, आगे बढ़ा सकें, जिससे हम आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही न बने, बल्कि संपूर्ण विश्व में अपने आर्थिक जोन से प्रभावित करें और उनकी मांगों की पूर्ति करवाने में सक्षम रहें। इसके साथ साथ बताया कि ये जो 4 एल हैं, जहां ये हमारे स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, आर्थिक जोन में, जहां पर हमें बढ़ावा देंगे, जहां पर हमें सफल करने में हमारा योगदान करेंगे, वहीं पर हमें 5
ऐसे पिलरों को भी ध्यान देना होगा जिससे कि जो हमारा स्वदेशी उत्पाद है, जो मेक इन इंडिया है, जो आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन है, वो पूरा हो सके। जैसे नंबर 1, इकोनॉमी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सिस्टम ऐसा बनाना है जिसकी ग्रोथ इंटीग्रेटेड ना होकर के कैसी होनी चाहिए, जंप करने वाली होनी चाहिए, क्वांटम ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे कि एक होता है छोटी कूद, एक लंबी कूद। जैसे इंटीग्रेटेड कह दिया, जैसे इंक्रीमेंट आपको मिलता है, एक सिस्टम है, एक अंक के आधार पर बढ़ावा होता है। उस तरीके के हमारी इकोनॉमी नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए 200 रुपए की वृद्धि है, 5% की वृद्धि है, अचानक इतनी ग्रोथ करने की सक्षमता उसमें होनी चाहिए। इस तरीके के इकोनॉमिक फंडे हमें अपनाने चाहिए। और दूसरे इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जानते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी डेवलप संभव नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कहीं भी हम विकसित नहीं हो सकते हैं, कहीं हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं कि किस तरीके से रोड है, लाइट है, पानी है, ट्रांसपोर्टेशन है, शिक्षा है, ये सारी चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। लेकिन एक आधुनिक भारत के सृजन करने के लिए डिजिटलाइजेशन भी अपने आप में आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सम्मिलित हो चुका है, वहां पर हमारी स्ट्रांग भूमिका होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिस्टम। आज जो हमारा सिस्टम बाबा आदम के जमाने से रीति नीति वाला चला आ रहा है, हमें उनमें उन रीति नीतियों को छोड़ना होगा, तब जाकर के हमारा विकास संभव होगा। और आज की तरीके से हमारे विकास में सहयोग देने वाले नियमों को, नीतियों को उसमें लागू करना होगा, जिससे कि हम आसानी के साथ आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सकें, हम अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें। यानी सिस्टम हमारा पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से युक्त होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जो पुरानी रीति रिवाज हैं, पूरी नीतियां हैं, वो हो सकता है कहीं हमारे विकास में बाधा पहुंचा रही हो। ऐसी नीति को हमें पहले छोड़ देना है। कहते हैं बहुत सारी रूढ़ियां हमारे विकास के लिए घातक होती हैं, लिहाजा सभ्यता में आते आते, सिविलाइजेशन में प्रवेश करते करते हम लोग क्या करते हैं कि उन रूढ़ियों को किनारे कर देते हैं, क्योंकि उन रूढ़ियों के साथ चलेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ डेमोग्राफी पर उन्होंने जोर दिया है कि भारत हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, देखा जाए तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, लेकिन डेमोग्राफी उसकी हमारे विश्व में नंबर 1 अपना स्थान रखती है, वो ये उसका स्पेशल फीचर है। तो डेमोग्राफी भी हमारी उसके अपने अहम किरदार निभाती है, जो कि हमें स्वदेशी उत्पादों में महती भूमिका निभाएगी। साथ ही साथ डिमांड, अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई अपने आप में महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, क्योंकि जहां डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, वहां हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो डल सी हो जाती है। इसलिए विश्व के सबसे बड़े बाजार में भारत का जो उभरता हुआ बाजार है, जो वास्तव में दूसरा बाजार है लेकिन प्रथम पायदान की तरफ खसक रहा है, तो उसकी डिमांड और सप्लाई में हमें केंद्रित होना है, हमें उसमें भी सर्च करना है और आधुनिक तरीके से, लिबरल तरीके से हमें इसमें बढ़ावा देना है। इस प्रकार से हम नवीन भारत का सृजन करने के लिए, और कह सकते हैं कोरोना के पश्चात एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना पल्लवित करने के लिए हम इन चीजों को अगर महत्व देते हैं, तो वास्तव में भारत में स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, ये सब हमारे कदमों में होंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि स्वदेशी आंदोलन का एक ही लक्ष्य है कि हम संपूर्ण विश्व में उनको ऊर्जा के लिए, प्रकाश के लिए स्तंभ के रूप में जाने जाए। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं, वो समय शीघ्र नहीं होगा जब हमारी पहचान विश्व में सर्वोपरि होगी और हम ये अपने ऋग्वेद वाली बातों को वास्तव रूबरू बिल्कुल सत्यापित कर देंगे, वसुदैव कुटुंबकम। और जो आज हमारे नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से हम पूरा
ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं उसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएगा। धन्यवाद।